Hello students, welcome to our second session of Basics of Maths for Standard 10. मैं सिद्धांत केदारी हूँ फ्रॉम सी एस केदारीज क्लासेस एंड कंप्यूटर एकेडमी। तो कल जो हमने किया था उसको एक बार देख लेंगे हम लोग एंड उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने कल 10th का हमारा सेमिनार का कल फर्स्ट डे था, तो उसमें हमने सीखा था कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाना है। मेरे स्टूडेंट्स को मालूम है, मैंने उनको ये 9th में लेक्चर्स के टाइम पे भी ये सारी चीज़ें मैंने बोला था। लेक्चर क्लासेस अटेंड करो, क्लासेस में अटेंटिव रहो, डाउट पूछो, अगर डाउट क्लियर हो रहा है तो प्रैक्टिस करो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में आपको 100 में से 100 कैसे लाना है। तो मैंने बोला था आपको टेबल्स लर्न करो 20 तक, उसके बाद मैंने स्क्वायर्स इधर लिख के दिया है 20 तक, वो भी लर्न कर दो। उसके बाद मैंने बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बेसिक्स। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में प्लस प्लस रहेगा, दोनों नंबर्स को अगर प्लस का साइन रहेगा तो प्लस करना है, एक नंबर को प्लस एक नंबर को माइनस का साइन रहेगा तो माइनस करना है। पहले नंबर को माइनस, सेकेंड नंबर को प्लस का साइन रहेगा तब भी माइनस करना है। अगर दोनों नंबर्स को माइनस का साइन रहेगा तो प्लस करना है। और जो भी आंसर आएगा, आंसर को बड़े नंबर का हमें इधर साइन देना है। तो उससे रिलेटेड कल हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे। ये पहला वाला एग्जाम्पल था और ये सेकंड वाला एग्जाम्पल था। अभी इससे रिलेटेड और 2-3 एग्जाम्पल करेंगे और फिर एक नए टॉपिक पे हम लोग फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो अभी मैं इधर एक नंबर ले रहा हूँ, तो वो नंबर इधर समझो मैंने इधर ले लिया -5 एंड +6। कल जैसे मैंने बोला था, बच्चे क्या करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, वो लोग बीच का साइन देखते हैं। करेक्ट। जिन बच्चों का मैथ्स बेसिक से क्लियर नहीं होता है वो लोग क्या करते हैं कि बीच का साइन देखते हैं, और जो बीच का साइन रहेगा वो ऑपरेशन करते हैं। मतलब बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे, जो कि गलत है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ बच्चे गलती क्या करते हैं, क्योंकि आप वो गलती आपको एग्ज़ाम्स में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे ये सारी चीज़ें करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बीच में प्लस दिख गया तो वो प्लस करते हैं, मतलब इसका आंसर वो क्या लिखते हैं 5 + 6 दैट इज़ 11। और ये जो हमारा आंसर है ये गलत है। अभी ये हमारा आंसर गलत क्यों है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि आपको साइंस देखना है। क्या देखना है मैंने आपको बताया था, आपको साइंस देखने को मैंने आपको बताया था। अभी ये जो 5 है उसका साइन क्या है, उसका साइन है माइनस। ये जो 6 है उसका साइन क्या है, प्लस। तो अगर एक नंबर को माइनस रहेगा और एक नंबर को प्लस रहेगा तब हम क्या करते हैं, माइनस प्लस गिव्स यू माइनस। इसका मतलब हमें दोनों नंबर्स को माइनस करना है। क्या करना है, हमें दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली माइनस करना है। अभी इनको माइनस कैसे करेंगे, माइनस करेंगे बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। मतलब बड़ा नंबर 6 है, छोटा नंबर 5 है, 6 - 5 gives you how much, 6 - 5 gives you 1, 6 - 5 gives you 1। और एक बार आपका आंसर 1 आया उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको बड़े नंबर का साइन दे देते हैं। अभी इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 6 बड़ा है, तो उसका साइन क्या है, साइन मैंने बोला था नंबर के पहले होगा। तो 6 बड़ा नंबर है, उसका साइन क्या है, प्लस, तो इसका आंसर है +1। जब भी आंसर प्लस में आएगा तो वो साइन आपने उसको नहीं दिया तो भी चलता है, ओके, पर माइनस का साइन रहेगा तो उधर आपको मेंशन करना ही होता है। मतलब -5 + 6, जो बच्चे गलती से 11 लिखते थे उसका आंसर कितना आ रहा है, तो इट इज़ 1। ओके। तो आज का हम नया टॉपिक ये देखने वाले, हम सीखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स। अभी आप बोलेंगे सर ये वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, सम्स में जब कभी आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आएंगे उसको आप वेरिएबल्स बोलते हो। मतलब उसका एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ कि इसका समझो अभी हमें इसको सॉल्व करना है 1a + 2a। मतलब अभी इधर प्लस तो करना है,
पर प्लस करते समय प्रॉब्लम इधर क्या आ गया है कि अभी यहाँ पे वेरिएबल्स भी ऐड हो गए, मतलब अल्फ़ाबेट्स भी ऐड हो गए हैं। अभी अल्फ़ाबेट्स कुछ भी रह सकते हैं, राइट फ्रॉम ए टू जेड, उसके बीच में कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो इसके मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि प्लस माइनस अगर आपको करना है, मतलब आपको वो नंबर्स का प्लस माइनस करना है जिनमें वेरिएबल्स है, तो उसके लिए मैं आपको पहली कंसेप्ट बताता हूँ। पॉइंट्स टू रिमेंबर बोल सकते हैं हम इसको। जब भी आप वेरिएबल को प्लस माइनस करते हो तो दोनों नंबर्स के वेरिएबल सेम होने चाहिए। मतलब अभी हमें इन दोनों को के जो वेरिएबल्स है 1a प्लस 2a, अभी इनको हमें प्लस माइनस कुछ भी करना है, तो इन दोनों के पास जो वेरिएबल्स है, जो अल्फ़ाबेट्स है, उनका सेम होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब इधर अगर a है तो यहाँ पर भी हमें a ही चाहिए, एक जगह a एक जगह b, ऐसा होगा तो प्लस माइनस नहीं होता है। तो सबसे पहली कंसेप्ट हमने क्या सीख लिया इधर कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेरिएबल्स मस्ट बी सेम। मतलब अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो उनके लिए वेरिएबल्स का सेम होना ज़रूरी है। मतलब अभी मैं वही ऊपर वाला लिख लेता हूँ, समझो अभी मैंने दूसरा भी लिख दिया 1b माइनस 2b, इसका आंसर आएगा क्या? तो इसका आंसर आने वाला है। इसका आंसर क्यों आएगा? क्योंकि इसके जो वेरिएबल्स है इधर b और इधर b, इन दोनों के वेरिएबल्स सेम है। ओके, इन दोनों का प्लस माइनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स सेम है, इसलिए इनका प्लस माइनस होने वाला है। ये तो हो गया फर्स्ट कंसेप्ट। तो क्या सीख रहे हैं हम? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स। मतलब जब भी आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और उस समय उन नंबर्स के साथ वेरिएबल्स भी है, उस समय वो नंबर्स के साथ वेरिएबल्स ही है, तो उनको सॉल्व कैसे करना है। ओके, समझ में आ रही है बात आपको? तो क्या करेंगे, सबसे पहली कंसेप्ट आप क्या याद रखोगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो उनके साथ जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स का सेम होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वेरिएबल सेम रहेंगे तभी प्लस माइनस होगा, अगर वेरिएबल सेम नहीं रहेंगे तो उनका प्लस माइनस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अभी इधर मैं वो भी एग्जांपल आपको लिख देता हूँ, बता देता हूँ कि उसके लिए क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी इधर लिख दिया 3b प्लस 2c, इनको आप ऐड नहीं कर सकते। अभी इनको आप, इसका जो आंसर है वो नहीं आएगा। क्यों? इनका आंसर, हाँ मतलब नंबर से तो कॉमन वगैरह हम निकाल सकते हैं, पर इनका एडिशन का आंसर बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, इसके एडिशन का आंसर को क्या लिख देते हैं वो लोग? यहाँ पर लिख देते हैं 3 + 2 = 5 और यहाँ का b और यहाँ का c, ऐसे वो लिख देते हैं। 3 + 2 = 5 और यहाँ का b और यहाँ का c ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि मैंने इधर क्या बताया था, प्लस माइनस करने के लिए फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेरिएबल मस्ट बी सेम। और यहाँ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक जगह b है और एक जगह c है। मतलब वेरिएबल्स, इन लोगों के जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स आर नॉट सेम। सो इफ वेरिएबल्स आर नॉट सेम तो उनका प्लस माइनस कैसे होगा? अगर उनका प्लस माइनस हो ही नहीं रहा है तो यहाँ पर ये आंसर भी है वो नहीं आएगा। तो समझ रहे हो हम लोग क्या सीख रहे हैं? ओके, तो पहला कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। क्या है पहला कंसेप्ट? कि जब भी आप प्लस माइनस करोगे तो प्लस माइनस करते समय वेरिएबल्स का जो सेम होने चाहिए। अगर वेरिएबल सेम नहीं रहेंगे तो प्लस माइनस नहीं होगा। ये तो आज का फर्स्ट कंसेप्ट आपने देख लिया। ओके, उसके बाद दूसरा हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारा सेकेंड पॉइंट ऐसा होगा
कि वेरिएबल्स do not take part in addition and subtraction. कि इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल्स का सेम होना ज़रूरी होता है, जो हमने पहले पॉइंट में सीखा था, और दूसरे पॉइंट में हमने क्या सीखा है कि वेरिएबल्स अगर सेम है तो उसके बाद मैंने क्या बताया कि वेरिएबल्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में पार्ट नहीं लेते, वेरिएबल्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में पार्ट नहीं लेते। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल इधर लिख के दे रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। तो उसका एग्जांपल हम ऐसा बता सकते हैं कि समझो इधर 3c प्लस 4c ऐसा है। तो मैंने तो यहाँ पे बताया था कि इसको अभी हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इधर मैंने जैसे बताया वेरिएबल्स डू नॉट टेक पार्ट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी इधर मैं 0 से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर वेरिएबल्स का सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरे दोनों वेरिएबल्स सेम है, सी दोनों वेरिएबल्स सेम है। ओके, तो अगर हमारा वेरिएबल सेम है तो वो सेम वेरिएबल को इधर से उठा के एक ही बार आंसर में लिख देना है, सी। समझ में आया मैंने क्या किया? क्योंकि वेरिएबल्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में पार्ट नहीं लेते, तो जो सेम वेरिएबल है वो एक ही बार आंसर में आएगा। और एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका होगा? एडिशन सब्ट्रैक्शन में ओनली नंबर्स पार्ट लेंगे। कौन पार्ट लेगा? नंबर्स। मतलब इधर का नंबर है 3 और यहाँ का नंबर है 4। उनके साइंस देखेंगे, 3 का साइन क्या है? +3, 4 के पहले उसका साइन है प्लस। अभी 3 के पहले साइन नहीं है तो इसका मतलब मैंने उसको प्लस अज्यूम करते हैं। हम नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, कोई भी नंबर के पहले अगर साइन नहीं रहेगा तो हम उसको प्लस का साइन पकड़ लेते हैं। तो अभी इधर दोनों नंबर्स को प्लस का साइन है, प्लस प्लस, इसका मतलब हमें इनको ऐड करना है। 3 + 4 कितना आता है? 7 आता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? रूल मालूम है आपको, बड़े नंबर का साइन देना है। यू हैव टू गिव साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर टू योर आंसर। सो बड़ा नंबर है 4, उसका साइन यहाँ पर आता है प्लस। प्लस का साइन आपने नहीं लिखा, मेंशन किया तो भी चलता है। सो इसका आंसर आएगा 7c। 3c + 4c = 7c। मेरे सेकेंड पॉइंट का इंपॉर्टेंस आपको समझा? मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि वेरिएबल्स डू नॉट टेक पार्ट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब वेरिएबल्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल पार्ट नहीं लेते हैं। जो भी सेम वेरिएबल्स का सेम होना ज़रूरी है, जो भी सेम वेरिएबल रहेगा उसको क्वेश्चन से उठा के एज इट इज़ आंसर में एक बार लिखना है। सेम वेरिएबल सी दोनों बार है, मैंने उसको उठा लिया और एक ही बार आंसर में लिख दिया। और प्लस माइनस में कौन पार्ट लेता है? प्लस माइनस में ओनली नंबर्स पार्ट लेते हैं। तो जो अपना थर्ड पॉइंट है, ओनली numbers can take part in addition and only numbers can take part in addition and subtraction। तो ये हमारे 3 पॉइंट। कोई भी सम आप सॉल्व कर रहे हो तो ये सम सॉल्व करते समय आपको ये 3 कंसेप्ट याद रखना है। तो अभी इसके साथ साथ मैं और एक एग्जांपल आपको यहाँ पे लेता हूँ, विच इज़ थोड़ा बहुत ट्रिकी रहेगा, आप देख सकते हो। सो अभी इधर हम करेंगे -4a² + 3a³ अभी आप यहाँ बोलोगे सर आपने तो बोला था वेरिएबल्स का सेम होना ज़रूरी है, यहाँ पे तो हमारे वेरिएबल्स सेम हैं, पर अगर आपने ये सम को ध्यान से देखा तो हमें यहाँ नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर वेरिएबल्स तो सेम दिखाई दे रहे हैं पर उनके पावर्स अलग अलग हैं। मतलब आपने यहाँ ध्यान से देखो, ये वाले a को आप देख सकते हो
ये वाला a इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a इंटू ए इज ए स्क्वायर, और ये वाला जो a है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a इंटू ए दैट इज ए क्यूब। फर्क है दोनों में, यहाँ पर 2a और यहाँ पर 3a, मतलब एक साइड में 3a एक साइड में 2a, तो वेरिएबल्स तो सेम नहीं है, करेक्ट। तो इसका भी आंसर नहीं आएगा। हाँ, हालांकि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, a कॉमन लेके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, पर हमारा यहाँ पे पॉइंट चल रहा है क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं या इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसका आंसर है नो। बहुत सारे बच्चे इधर क्या करेंगे, इधर इसका आंसर कुछ भी लिख देंगे, गलत लिख देंगे, मतलब इधर ऐसा बताएंगे कि इसका आंसर आता है, पर नहीं, इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनके वेरिएबल्स अलग अलग है। यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए क्यूब है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ओनली ये इसको देखते हैं वेरिएबल को, पर वेरिएबल को देखने के साथ साथ एक बार वेरिएबल के पावर पर भी नज़र डालना है आपको, कि देखना है कि बाबा वेरिएबल का पावर भी दोनों जगह सेम चाहिए। ओके, तो ये कंसेप्ट याद रखना। हाँ, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अभी इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो हम इधर देख सकते हैं, यहाँ पर भी 2a है, यहाँ पर भी 2a है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। ए स्क्वायर जब इधर से चला जाएगा, समझो अभी यहाँ पर ए स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया हमारा -4 प्लस यहाँ पर ए क्यूब है, उसमें से 2a चले गए, तो यहाँ पर क्या बच गया, एक ही ए बच गया, तो इधर बचेगा +3a। तो ऐसे तो कॉमन लेके हम इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं, पर इसका आंसर, जो कि मेरा पॉइंट मेरा क्या है, क्या हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं, हम इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके वेरिएबल्स के पावर्स जो है वो अलग अलग है। ओके, ये बात समझ में आ रही है आपको? चलो अभी आज का हम आगे और बढ़ेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नॉर्मली देख लिया, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स देख लिया। अभी हम देखेंगे आज का थर्ड पॉइंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शन नॉर्मल जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, वो चीज़ को फ्रैक्शन बोल देते हैं। बहुत ही ईजी है। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जो भी इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है उसको फ्रैक्शन बोल देंगे। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अभी उसका एक एग्जांपल भी मैं आपको इधर लिख के देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी इधर है a डिवाइडेड बाय b, a अपॉन b, सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। ये जो है ये हमारा फ्रैक्शन है, इसे हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ओके, फ्रैक्शन में मैंने बोला था ये जो a है ऊपर वाला, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको हम न्यूमरेटर बोल सकते हैं, और ये जो नीचे वाला है b, उसको हम डिनोमिनेटर बोल सकते हैं। और ये a अपॉन b ये पूरा बन के एक फ्रैक्शन बन जाता है। बात समझ में आई? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, वो पूरी चीज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में दो फ्रैक्शंस आपको दिए जाएंगे और उन दोनों फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन है या मान लो माइनस का साइन है या कुछ भी साइन रह सकते हैं, तो उसको सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे अभी हम। तो इसका भी एक कंसेप्ट है मेरा, वो मैं आपको इधर लिख के दे सकता हूँ। तो सबसे पहले फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, for addition and subtraction of fractions, variables
डिनोमिनेटर्स मस्ट बी सेम। मतलब कि जब भी आप फ्रैक्शंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हो तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अभी इधर मैंने बताया था डिनोमिनेटर क्या होता है, ये जो नीचे वाली टर्म होती है वो डिनोमिनेटर होती है। ये नीचे वाली टर्म सेम होना चाहिए। अगर ये नीचे वाली टर्म सेम रहेगा, ये मेरा हिट पॉइंट है, इस पर ज़रा कॉन्सेंट्रेट करो। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, करेक्ट। पर कभी कभी कंडीशंस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। तो मतलब इधर मैं इधर लिख सकता हूँ समटाइम्स कंडीशंस क्या रह सकते हैं कि हमें ऐसा मिलेगा डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। पर जब डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे तब हम उनका प्लस माइनस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली हमें उनको सॉल्व तो करना ही होता है। तो इनको सॉल्व हम कैसे करेंगे, जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग रहेंगे तो उनको सबसे पहले काम क्या होगा, मेक द डिनोमिनेटर्स सेम। मतलब हमारा काम है, अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो प्लस माइनस नहीं हो सकता है। तो उस समय पहले हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, मेक द डिनोमिनेटर सेम। जो भी दो डिनोमिनेटर्स है वो दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करो। एक बार वो सेम हो गए उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रहेगा वो आपको करना है। बिना डिनोमिनेटर्स को सेम किए आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर्स पहले से ही सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली सॉल्विंग आप कर सकते हो। पर अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे करना है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे करना है वो भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। एंड आफ्टर दैट डिनोमिनेटर्स को जब आप सेम कर दोगे उसके बाद एडिशन रहेगा, तो एडिशन साइन कन्वेंशन के रूल को ध्यान में रखते हुए एडिशन तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आप उसको कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल हम करेंगे। और एक चीज़ मेरे को आपको यहाँ पर बताना है, तो इसमें और सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा कि जैसे वेरिएबल्स भी प्लस माइनस में पार्ट नहीं लेते हैं, सिमिलरली वैसे ही डिनोमिनेटर्स भी प्लस माइनस में पार्ट नहीं लेंगे। डिनोमिनेटर्स ओके विल नॉट टेक पार्ट इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डिनोमिनेटर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, ये चीज़ याद रखना। अभी इससे पहले दो पॉइंट्स को मैं एक ही साथ एक एग्जांपल में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वो एग्जांपल को आप ध्यान से देख लो। एग्जांपल 4/5 प्लस 1/5। सबसे पहली चीज़, अभी ये तो दोनों फ्रैक्शन है, 4/5 एक फ्रैक्शन है, 1/5 दूसरा फ्रैक्शन है। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेरा सॉल्विंग देखना। मैं बच्चों को मेरे क्लासेस में एक ही बोलता हूँ कि जब आप कोई भी सम सॉल्व करो तो सॉल्व करने से पहले सोचना कि सिद्धांत सर सिखाते समय ये सम हमें कैसे सिखाया था। जब सिद्धांत सर हमें ये सम सिखा रहे थे तो सिद्धांत सर ने हमें क्या बताया था, वो चीज़ पे ज़रा ध्यान दें और वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही सम को सॉल्व करना, आपकी गलतियाँ होंगी ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इनके जो डिनोमिनेटर्स है, आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है। डिनोमिनेटर्स तो सेम है, मैंने यहाँ पे बताया था।
फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन डिनोमिनेटर्स मस्ट बी सेम। ओके, तो पहली क्राइटेरिया तो अपना सक्सेसफुल हो गया, हम प्लस माइनस तो करेंगे। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर्स तो हमारे सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर्स तो सेम है। दूसरे कंडीशन में मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर्स विल नॉट टेक पार्ट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो डिनोमिनेटर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर जो सेम है उसको एक ही बार आंसर में यहाँ पर लिख लो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे 5 + 5 10 लिख देंगे यहाँ पर। डिनोमिनेटर्स प्लस माइनस में पार्ट नहीं लेते। करेक्ट, ये वाला करेक्ट है। बात समझ में आ रही है आपको? डिनोमिनेटर्स प्लस माइनस में पार्ट नहीं लेंगे। इधर यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो सेम डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखना है यहाँ पे। ओके, समझ में आया? जो सेम डिनोमिनेटर है उसको उठा के आंसर में एक ही बार लिखना है। डिनोमिनेटर्स का प्लस माइनस नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद आप क्या करोगे, जो ऊपर के नंबर्स है उनको साइन के साथ लिखना है। 4 के पहले कोई साइन नहीं है तो इधर 4 का साइन रहेगा प्लस का, क्योंकि उसके पहले कोई साइन नहीं है तो उसका प्लस का साइन ही रहेगा। 1 के पहले यहाँ पर हमें प्लस दिख रहा है तो यहाँ पर आएगा +1। ओके, समझ में आ रहा है आपको? आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इज इक्वल टू, अभी साइन कन्वेंशन याद रखेंगे, प्लस प्लस प्लस, 4 + 1 इज 5। ओके, 4 + 1 इज 5। नीचे का तो डिनोमिनेटर एज इट इज, और ये उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़े नंबर का साइन देंगे। बड़ा नंबर है 4, उसका साइन प्लस है, प्लस का साइन हम नहीं लिखते तो भी चलता है। अभी यहाँ पर आपके अगर ध्यान में आएगा तो दोनों नंबर सेम टेबल में जा रहे हैं, 5 और 5 दोनों नंबर सेम टेबल में जा रहे हैं। प्लस माइनस करने के बाद अगर आपको ऐसे आंसर्स मिलते हैं, ऐसा फ्रैक्शन मिलता है जिसमें वो नंबर एक ही टेबल में जा रहा है, तब आप उन दोनों नंबर्स को कैंसिल कर सकते हो। मतलब यहाँ पर अगर आपने ध्यान से देख लिया तो ये दोनों नंबर्स 5 के टेबल में जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5। सो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा 1/1। ऊपर भी 1 नीचे भी 1, पर नीचे अगर 1 रहेगा तो वो बेसिकली हम नहीं लिखते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में जब 1 रहेगा तो बेसिकली हम वो 1 को आंसर में नहीं लिखते हैं। सो ये वाले कंसेप्ट का हमारा आंसर आ गया है 1। तो कुछ डाउट है आपको? सब समझ में आ रहा रहेगा? ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ रही है। चलो, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करके कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो, मैं उसको सॉल्व कर लूँगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे। बहुत मैं इजी ले रहा हूँ क्योंकि आज अभी हमें और बहुत सारी चीज़ें करनी भी है। 4/9 + 1/, जो अभी इधर यहाँ पर ले लेते हैं हम 10। अभी हमें इसको सॉल्व करना है, ये वाले एग्जाम्पल को। अगर आप ये वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे तो ये वाले एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम सम को आगे सॉल्व नहीं कर सकते, पर सम को हम बीच में भी नहीं छोड़ सकते। तो हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करना है। तो एक मेरा कंसेप्ट याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर्स अलग अलग रहेंगे तो वो अलग अलग डिनोमिनेटर्स के साथ सॉल्विंग शुरू नहीं करना है। वो अलग अलग डिनोमिनेटर्स के साथ सॉल्विंग शुरू नहीं करना है, पहले उन डिनोमिनेटर्स को सेम कर दो। पहले उन डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, और एक बार आपने वो डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया, आफ्टर दैट यूजिंग साइन कन्वेंशंस आप आपके सम को आगे सॉल्व कर सकते हो। सो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर अगर आपने ध्यान से देख लिया तो इधर के दोनों डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, मेरे दोनों डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। ओके,
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब मेरे दोनों डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही ईजी वे बता रहा हूँ ये सम को सॉल्व करने का। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मेरे दो अलग अलग डिनोमिनेटर्स है, ये दोनों डिनोमिनेटर्स को सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। ये जो मेरे अलग अलग दो डिनोमिनेटर्स है उनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 10, 9 मल्टीप्लाई बाई 10। कितना आने वाला है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10, हमारा आंसर आएगा 90। कितना आंसर आने वाला है हमारा, 90। तो डिनोमिनेटर तो हो गया। अभी न्यूमरेटर के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, न्यूमरेटर के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या, मैं आपको और इजी बता सकता हूँ क्या करना है। इसका मतलब ये जो हमारा 4 है वो मल्टीप्लाई करेगा 10 को। ये जो हमारा 4 है वो मल्टीप्लाई किसको करने वाला है, 10 को। इसका आंसर कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10। 4 इंटू 10 गिव्स यू 40, और इधर उसके पहले माइनस का साइन है, यहाँ पर आएगा -40। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, 1 इंटू 9, 1 इंटू 9। 1 इंटू 9 कितना आता है, 1 इंटू 9 कितना आता है, 9 आता है। दोनों के बीच में कौन सा साइन है, तो प्लस का साइन है, तो वो प्लस का साइन डाल दी। बात समझ में आ रहा है आपको। क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर्स, ये सम को सॉल्व करना था तो ये सम के डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे कर दिया, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 गिव्स यू 90। उसके बाद न्यूमरेटर के लिए मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या, -4 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद -40 आता है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आता है। दोनों के बीच में जो साइन रहेगा वो साइन एज इट इज़ आएगा। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस आता है। माइनस कैसे करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। 40 में से 9 गया तो 31 आता है, 40 में से 9 गया तो 31 आता है, आंसर 31 आएगा। उसके बाद हमें साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर देना है। ग्रेटर नंबर 40 है, उसका साइन माइनस है, अपॉन 90। दिस इज़ योर आंसर। अभी आप बोलोगे सर लास्ट सम में आपने 5 को कट कर दिया था, पर ये सम में आपने 31 और 19 को कट नहीं कर दिया, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिनके टेबल में ये दोनों नंबर्स जाते हैं। दोनों नंबर्स एक ही टेबल में जाने चाहिए, तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिनके टेबल में ये दोनों नंबर्स जाते हैं, तो ये इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। स्टूडेंट्स, आज का सेशन इतना ही है, हमें आज इतना ही करेंगे और कल हम फिर मिलेंगे और हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में आपको कोई भी अगर डाउट आया रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, मेरा कांटेक्ट नंबर है 8605598976। कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। और नेक्स्ट चीज़, रेगुलरली प्रैक्टिस करना, और जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका एक स्नैप निकाल के आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग भी कर सकते हो। मैं वो सारी चीज़ें देखूँगा, आपने सम को सही तरीके से किया है या नहीं किया है, क्या गलती किया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको रिवर्ट बैक डेफिनेटली करूँगा। ओके, सो स्टे सेफ, घर पे रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। धीरे धीरे बेसिक्स होने के बाद हम मैथ्स में आगे बढ़ेंगे। ओके, लीनियर इक्वेशन है अलजेब्रा का, वो करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो हम ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे अपने क्लासरूम में, पर जब तक लॉकडाउन चल रहा है हम लोग इसी तरीके से मिला करेंगे वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू। तो कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे
बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।